Welcome guys, chapter number 18. The name is Markets for the Factors of Production. मेरे बच्चों, जैसा कि आपको नाम से ही सजेस्ट हो रहा है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो आपको पता है लेबर जो है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. तो हम सबसे पहले इसी से स्टार्ट लेते हैं. सो द डिमांड फॉर लेबर. Well, labor markets, like other markets, are governed by the forces of demand and supply. In the following figure, the supply and demand for apples determine the price of apples. And in part B of the figure, the supply and demand for apples pickers determine the price or wage of apple pickers. तो यहाँ पर हम एप्पल्स की बात करेंगे, यहाँ एप्पल पिकर्स की, जिसको लेबर हम कह रहे हैं. तो लेबर का डिमांड करवाए, लेबर का सप्लाई करवाए, यहाँ एप्पल का डिमांड करवाए बच्चों और एप्पल का सप्लाई का. Well, to understand labor demand, we need to focus on the firms that hire the labor and use it to produce goods for sale. और ऐसा क्यों है मेरे बच्चे? टॉपिक का नाम है डिमांड फॉर लेबर. डोंट यू थिंक डिमांड कौन करेगा लेबर की? वो प्रोड्यूसर्स जो हायर करेंगे लेबर की सर्विसेज. अब मेरे बच्चों आगे बढ़ते हैं. द कंपेटिटिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म. तो आइए बात करते हैं. Let's see how a typical firm like an apple producer decides the quantity of labor to demand. ठीक है, उनको लेबर चाहिए, बट वो कितना लेबर डिमांड करेंगे, वो किस क्राइटेरिया पर करेंगे, वो अब हम देखेंगे. सो द फर्म, सपोज जो हमारे एग्जाम्पल में, द फर्म ओन्स एन एप्पल ऑर्चर्ड एंड ईच वीक मस्ट डिसाइड हाउ मेनी एप्पल पिकर्स टू हायर. आफ्टर द फर्म मेक्स इट्स हायरिंग डिसीजन, द वर्कर्स पिक एज मेनी एप्पल्स एज दे कैन. The firm then sells the apple, pays the worker and keeps what is left, which is profit. Here we make two assumptions. Our firm is competitive both in the market for apples, where the firm is seller, and the market for apple pickers, where the firm is a buyer. A competitive firm is a price taker because there are many other firms selling apples and hiring apple pickers. A single firm has little influence over the price it gets for apples or the wage it pays apple pickers. The firm takes the price and the wages as given by the market. जो कि आपको पता है किसी भी competitive market, जिसको popularly perfect competition भी कहते हैं, उसकी condition होती है कि कोई भी firm जो होती है वो price taker होती है, वो price को influence नहीं कर सकती. It only has to decide how many workers to hire and how many apples to sell. तो बेटा second assumption देखते हैं. We also assume that the firm is profit maximizing. Thus the firm cares only about profit, which equals the total revenue from the sale of apples minus the total cost of producing them. यानी फर्म को इससे कोई मतलब नहीं है कि कितने लेबर को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, कौन अनएम्प्लॉयड हो रहा है. What they are concerned with is कि उनको प्रॉफिट मैक्सिमम मिले. सो अब हम एक एग्जाम्पल से प्रूव करते हैं कुछ पॉइंट्स. द प्रोडक्शन फंक्शन एंड द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर. द फर्म मस्ट कंसीडर हाउ मेनी और अदर हाउ द नंबर ऑफ एप्पल पिकर्स अफेक्ट द क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स इट कैन हार्वेस्ट एंड सेल. मेरे बच्चों लेबर की क्वांटिटी देखो पहले, 1 2 3 4 5, सिर्फ एमपी देखो बाद में, 100 80 60 40 20. आपको कहोगे सर ऐसा क्यों? पिछले चैप्टर देख लो 13th जो मैंने कराया था, उसमें डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हमने कहा था ना एजम्पशन ले रहे हैं, तो वो एजम्पशन यहाँ पर भी ले रहे हैं. तो एमपी को ऐड करूँगा, आउटपुट या टीपी आ जाएगा 100 180 240 280 एंड 300. एक नया टर्म है मेरे बच्चे आपके लिए, इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, शॉर्ट में होता है वीएमपी, और इसका फॉर्मूला होता है पी इंटू एम पी एल. प्राइस हम एप्पल का मान रहे हैं 10, सो 10 इंटू 100 1000, 10 इंटू 80 100, 10 इंटू 60 10 इंटू 40 10 इंटू 20. वेजेस हम एज्यूम कर रहे हैं 500 है एक लेबर के, और मार्जिनल प्रॉफिट जो है बेटा वो है दिस वी एम पी एल माइनस वेज. This 500, this 300, this 100, this minus 100 and this is going to be minus 300. I know आप लोग अभी इसको लेके थोड़े अनकंफर्टेबल हो रहे हो कि ये VMPL क्या है. मैं भी आपको सिखाता हूँ VMPL क्या है. फिलहाल आप फॉर्मूला समझ लीजिए, इट इज़ P इंटू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर. प्रोडक्शन फंक्शन अगर आप बनाना चाहें तो बेसिकली हमने टीपी प्लॉट कर दिया है और आपको वो डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी दिखा रहा है. ये पढ़ लेते हैं. द प्रोडक्शन फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट इनटू प्रोडक्शन दैट इज एप्पल पिकर्स एंड द आउटपुट फ्रॉम प्रोडक्शन दैट इज एप्पल्स. एज द क्वांटिटी ऑफ इनपुट इंक्रीजेज द प्रोडक्शन फंक्शन गेट्स फ्लैटर, रिफ्लेक्टिंग द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट. तो ये बेसिकली वो डिमिनिशिंग प्रोडक्टिविटी को दिखाने के लिए ही हमने शो किया है. अब आते हैं मेन चीज़, द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट एंड डिमांड फॉर लेबर. बेटा ये बड़े ध्यान से समझना है आपने, ठीक है. When deciding about how many workers to hire, the firm considers how much profit each worker would bring in, because profit is TR minus TC. Thus, the profit from an additional worker is the contribution to revenue by additional worker minus the worker's wage. अब मेरे प्यारे बच्चों आप बताओ, एक वर्कर का मार्केट वेज रेट 500 है, यस सर. पहला लेबर या वर्कर आपने लगाया 100 की प्रोडक्टिविटी दे रहा है, यस सर.
100 प्रोडक्टिविटी मतलब वो 100 एप्पल्स को पिक करके लाएगा, एक एप्पल 10 रुपये का है, तो डोंट यू थिंक ही इज़ एडिंग टू योर रेवेन्यू 1000 bucks, जबकि आप उसको उसकी सर्विस के 500 रुपये दे रहे हो. सो इट मेक्स सेंस टू हायर दैट गाय. 500 का फ़ायदा. दूसरा लेबर हायर करते हैं, 80 यूनिट्स जो एप्पल के हैं वो पिक करके देता है, 10 रुपये की एक यूनिट बिकती है, तब भी उससे आपको 800 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, जबकि वेज रेट आपको कितना देना पड़ रहा है, 500. तीसरे से 60 यूनिट्स मिल रहे हैं, 60 इंटू 10 600 रुपये आप बेच पाएंगे, 600 रुपये में 500 का वेज रेट है मेरा बच्चा, अभी भी फ़ायदा है. चौथा लेबर 40 यूनिट यानी 10 रुपये के हिसाब से सिर्फ 400 रुपये का रेवेन्यू ये आपको ऐड करके दे रहा है, जबकि वेज मिलेगा 500. तो इसे हम क्या कहेंगे, बाय बाय, राम राम, हम नहीं रखेंगे आपको. ठीक है, आगे बढ़ते. द वर्कर्स कंट्रीब्यूशन टू रेवेन्यू इज फाउंड आउट बाय VMP ऑफ L विच इज P into MPL. इट इज ऑल्सो नोन एज मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, दैट इज द एक्स्ट्रा रेवेन्यू द फर्म गेट्स फ्रॉम हायरिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. द फॉलोइंग फिगर शोज दैट VMP डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वर्कर्स. क्यों? क्योंकि VMP का फॉर्मूला क्या है सर, P into MP. अब आप बताओ, अगर नंबर ऑफ वर्कर्स कम होते हैं तो डोंट यू पीपल थिंक MP ज़्यादा है, और नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ते हैं तो MP कम हो जाता है. यही तो यहाँ पर लाइन का मतलब है. द फॉलोइंग फिगर शोज दैट VMP डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वर्कर्स. कम वर्कर होंगे तो MP ज़्यादा होगा तो VMP ज़्यादा होगा, क्योंकि प्राइस तो कांस्टेंट है. ज़्यादा वर्कर होंगे तो MP कम होगा तो VMP भी कम हो जाएगा, क्योंकि प्राइस तो कांस्टेंट है. So the curve slopes downward because of diminishing marginal product. For a competitive firm which is a profit maximizing, the VMP curve is also the demand curve for labor. यही मेरे प्यारे बच्चों आपका डिमांड फॉर लेबर है. तो आपने शुरुआत में क्या टॉपिक लिया, डिमांड फॉर लेबर, तो कंक्लूजन ये आ रहा है दैट डिमांड फॉर लेबर इज योर VMP ऑफ लेबर. So a competitive profit maximizing firm hires worker up to a point where VMPL is equal to wages. यानी सपोज ये 500 है तो ये भी आपका 500 होगा. सपोज 4 लेबर पे हो जाता है. अब सपोज इसके पहले अगर होते हैं बिलो दिस लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो VMP ऑफ L आपका वेजेस से ज़्यादा है तो हायरिंग अनदर वर्कर प्रॉफिट बढ़ाएगा. अगर इसके बियॉन्ड जाते हो तो वेजेस आपके VMP ऑफ L से ज़्यादा है तो ये एक्स्ट्रा वर्कर रखना अनप्रॉफिटेबल है, क्योंकि आपको खर्चा ज़्यादा है और रेवेन्यू कम आ रहा है इसके रखने से. नेक्स्ट है व्हाट कॉजेज लेबर डिमांड कर्व टू शिफ्ट. अरे मेरे प्यारे बच्चे, डिमांड कर्व किसका है, VMPL. ये तो VMPL का फॉर्मूला क्या है सर, प्राइस इनटू MP ऑफ L. तो कोई भी चीज़ जो इसको या इसको इन्फ्लुएंस करेगी तो वो डिमांड कर्व को इन्फ्लुएंस करेगी. सो सिंस VMPL इज द डिमांड कर्व, दस एनी फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग VMPL विच इज P into MPL विल शिफ्ट द डिमांड कर्व. लाइक आउटपुट प्राइस, प्राइस बढ़ेगा तो VMPL बढ़ेगा, डिमांड जो है लेबर की बढ़ जाएगी. So if P changes, then VMPL will also change accordingly. For example, an increase in the price of apple, for example, raises the value of marginal product of each worker and therefore increase labor demand. Technological change, technological advancement typically raises the marginal product of labor, which in turn increases the demand for labor and shifts the labor demand curve to right. Technology आएगी तो MP marginal productivity बढ़ेगी. Supply of other factors. The quantity available of one factor of production can affect the marginal product of other factors. A fall in the supply of ladders, for example, will reduce the marginal productivity of apple pickers and thus the demand for apple pickers. अब वो सीढ़ियाँ जिसके थ्रू एप्पल पिकर्स सीढ़ी पे चढ़कर एप्पल को लेकर आता, वो सीढ़ियाँ ही अवेलेबल नहीं है, तो डोंट यू थिंक लेबर की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी और उसके हिसाब से VMPL कम हो जाएगा और उसके हिसाब से डिमांड भी कम हो जाएगी. अब बात करते हैं सप्लाई ऑफ लेबर की. इसके लिए आपको चैप्टर नंबर 21 का वीडियो नंबर 3 देख लेना चाहिए पहले ही, अगर नहीं देखा है तो. So we know that there is a trade-off between leisure and work. If a person spends more time in leisure activity, then he will earn less and vice versa. In chapter 21, we saw that with rise in wage, leisure hour might reduce, that is substitution effect, or it may increase income effect. Here we consider that substitution effect will be there. So we have an upward sloping supply curve. That's this. तो अब आते हैं बेटा, what causes the labor supply curve to shift? Change in taste. कहते हैं a generation or two ago it was the norm for women to stay at home while raising children. Today family sizes are smaller and more mothers choose to work. The result is an increase in supply of labor. Change in alternative opportunities. The supply of labor in any labor market and in any one labor market depends on opportunities available in other labor market. If the wage earned by peer pickers suddenly rises, some apple pickers may switch occupations. Immigration. Movement of workers from region to region or country to country is one major source of shift in labor supply. In fact, much of the policy debate about immigration centers on its effect on labor supply and thereby equilibrium in the labor market.
अगला टॉपिक है मेरे बच्चों इक्विलिब्रियम इन लेबर मार्केट। तो सिंपल है बेटा, ये हो गया डिमांड फॉर लेबर जिसको वीएमपी ऑफ एल कह सकते हैं, ये है सप्लाई ऑफ लेबर जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पे डिपेंड करता है, ये हुए वेजेस और ये हुई क्वांटिटी। अब मेरे बच्चे इसकी शिफ्ट्स कब कब हो सकती हैं वो भी हम आपको बताते हैं मेरे बच्चे, इसी के अंदर मर्ज कर देता हूँ, बुक में तो दोनों दिया ही हुए ना। सो ये डिमांड फॉर लेबर, ये सप्लाई फॉर लेबर राजे, ध्यान दीजिएगा, ये है आपके वेजेस, ये है आपकी क्वांटिटी। अब मेरे बच्चों अगर सप्लाई बढ़ जाए लेबर की तो आप देख लीजिए वेजेस कम हो जाएंगे, ठीक बात। और बच्चों अगर डिमांड फॉर लेबर बढ़ जाए तो फिर वेजेस और एम्प्लॉयमेंट दोनों बढ़ जाएगी। तो ये कब होगा डिमांड में चेंज सप्लाई में चेंज, वो मैंने अभी दिखाया ही है मेरे बच्चे आप लोगों को, राइट बेटा। इसी प्रकार आप लैंड और कैपिटल को भी इक्विलिब्रियम में दिखा सकते हैं। बस छोटा सा एक मैंने नोट दिया हुआ, उसमें आप डिटेलिंग में पढ़ लीजिएगा, पर छोटी सी एक बात याद रखनी है, जो लैंड होता है ना मेरे बच्चों, डिमांड कर्व इसकी भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है, बट जो सप्लाई कर्व है वो भी अपवर्ड स्लोपिंग है, बट सप्लाई ना समवट इनइलास्टिक होती है लैंड की फॉर ऑब्वियस रीजंस, ठीक है बच्चा। डिमांड आप फिर भी नॉर्मल बना सकते हो, तो ऐसा दिखाना है उसका। रही बात कैपिटल की, तो कैपिटल आप नॉर्मल बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेबर की तरह बना सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। सो ये आपका कैपिटल और लैंड का इक्विलिब्रियम। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है लिंकेजेस, जो थ्योरी है उसकी मैं फ़ोटो अभी डाल दूंगा वीडियो में, आप उसको देख लेना मेरे बच्चों। और कोई भी डाउट हो घबराना नहीं है, ये नंबर है, व्हाट्सएप करना है मेरे को और मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। तो बेटा हार्डली 10 मिनट्स के अंदर पूरा चैप्टर ख़त्म, नॉट बैड राइट, कर लीजिए फटाफट से फिनिश।